माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को गंगा पाठ पढ़ा रहा हूँ। एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू लेसन गंगा रिटेन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके आगे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall. A narrow, slow and graceful stream in winter, a vast roaring thing during the monsoon. Broad bosom almost as sea and with something of the sea power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. इसमें देखो बच्चे, डिफिकल्ट वर्ड ग्लूमी, डिफिकल्ट वर्ड्स ग्लूमी, उदास, शारोफुल, से मीनिंग होगा शारोफुल। मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। रहस्य सेम मीनिंग इसका सीक्रेट। वास्ट, विशाल, सेम मीनिंग होगा ह्यूज। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। ruin, सिंबल, इंपॉर्टेंट शब्द है सिंबल। प्रतीक, टोकन। डिफिकल्ट वर्ड है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूं। हिंदी अनुवाद देखिए। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में गंगा के बारे में वर्णन किया जा रहा है। गंगा के बारे में बताया जा रहा है। कवि बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह में सूर्य के प्रकाश में गंगा मुस्कुराती हुई, स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, डांसिंग नृत्य करती हुई, एंड डार्क एंड ग्लूमी फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। जैसे ही संध्या होती है, शैडोज फॉल, जैसे ही संध्या होती है डार्क हो जाती है, अंधकारमय हो जाती है, ग्लूमी उदास हो जाती है, अब फुल ऑफ मिस्ट्री रहस्य से परिपूर्ण हो जाती है, रहस्य से भर जाती है।
नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। और जाड़े में बता रहे हैं, जाड़े में कैसे होती गंगा? जाड़े में नैरो हो जाती, संकीर्ण हो जाती हैं, स्लो धीमी हो जाती हैं, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम आभायुक्त सौंदर्ययुक्त धारा वाली होती हैं। वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के दौरान, बरसात के दिनों में वास्ट रोरिंग विशाल गर्जना करने वाली होती हैं गंगा। मानसून के दौरान वास्ट रोरिंग विशाल गर्जना करने वाली होती हैं। ब्रॉड बॉटम ऑलमोस्ट एज द सी, और समुद्र की तरह चौड़ी सपाट वाली होती हैं। विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, समुद्र की शक्ति की तरह कुछ नष्ट करने वाली गंगा होती हैं। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल। गंगा मेरे लिए प्रतीक बन चुकी है, सिंबल बन चुकी है, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया, और प्राचीन भारत की यादगार बन चुकी है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान से चल करके फ्लोइंग ऑन टू ग्रेट क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर, भविष्य रूपी महान सागर में जाकर मिलती है। इस पैरा में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू गंगा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, लेखक कह रहे हैं यद्यपि मैं प्राचीन परंपरा तथा रीति रिवाज का अत्यधिक डिस्कार्ड कर चुका हूं, अत्यधिक त्याग कर चुका हूं, एंड अनएक्सेस, और मैं उत्सुक हूं दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑल शेकल्स। शेकल्स माने होता है बंधन। भारत को भी अपनी सभी बेड़ियों से छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, जो उन्हें रोकती है, जो उन्हें बांधती है। डिवाइड हर पीपुल, अपने लोगों को डिवाइड करती है। सप्रेस्ड वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनमें से अधिकांश लोगों को ओवर पावर करती है, दमन करती है। प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, जो शरीर तथा भावनाओं के स्वतंत्र विकास को प्रिवेंट करती है, चेक करती है, रोकती है। वैसे सभी बेड़ियों से, ऑल शेकल्स, सभी बेड़ियों से छुटकारा पा लेना चाहिए। दो आई सेक ऑल दिस, यद्यपि मैं यह सब ढूंढता हूँ, इसमें सब ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, मैं पूर्ण रूप से उस प्राचीन रीति रिवाज से अपने आप को वंचित करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान विरासत पर, विरासत इनहेरिटेंस माने विरासत, उस महान विरासत पर मुझे प्राउड है, गर्व है। दैट हैज बीन, जो हो चुका है, एंड इज है, आवर्स, आई एम कॉन्शियस, मुझे एहसास हो रहा है। दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस आई एम लिंक इन द ब्रोकन चेन, न टूटी हुई जंजीर में आप लोगों की तरह, हम लोगों की तरह मैं भी लिंक हूं, कड़ी हूं। विच गोज बैक टू द dawn ऑफ हिस्ट्री इन द मेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, जो प्राचीन भारत के यादगार के इतिहास के प्रारंभ में जाती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चेन को मैं नहीं तोड़ूंगा, उस जंजीर को मैं नहीं तोड़ूंगा। लेखक कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं उस जंजीर को नहीं तोड़ूंगा। फॉर ट्रेजर इट, क्योंकि मैं इसे सजोया हूं, मैं इसे हृदय में इकट्ठा किया हूं। सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मैं इससे प्रेरणा ढूंढता हूं। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, और मेरी इच्छा गवाह के रूप में है कि एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस,
कि भारत की संस्कृत विरासत की मेरी अंतिम श्रद्धांजलि, होमेज ट्रिब्यूट होता है इसे मीनिंग, होमेज ट्रिब्यूट, अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मेरी इच्छा है कि आई मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं इस विनती के साथ निवेदन कर रहा हूं कि ए हैंडफुल ऑफ मैसेज बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी रात का मुट्ठी भर भाग, हैंडफुल मेरी रात का मुट्ठी भर भाग गंगा में फेंक देना चाहिए, इलाहाबाद के गंगा में फेंक देना चाहिए। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशंस, जो महान सागर को ले जाए, जो महान सागर में ले जाए, एंड वासेज इंडिया शोर, जो भारत के किनारों को वाश करती है, धोती रहती है। अगला पैरा है द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी, मेरे राग का अधिकांश भाग शुड एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, किसी भी तरह से डिस्पोज कर देना चाहिए, निपटारा कर देना चाहिए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर इन एरोप्लेन, लेखक की इच्छा है, लेखक कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में, हवा में इसे ऊपर ले जाया जाए, स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, खेतों में बिखेर दिया जाए, स्कैटर कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहां पर भारतीय किसान टॉयल करते हैं, काम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, ताकि वे लोग भारत की मिट्टी और धूल में मिंगल कर सकें, माइट मिंगल, मिश्रित कर सकें, बिकम इंडिस्पिन पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। लेखक कह रहे हैं मैं इस इच्छा, विल इच्छा तथा वसीयत पत्र को 21 जून 1954 को नई दिल्ली में लिखा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को मैंने पढ़ा दिया हूँ, अब मैं इसके ऊपर प्रश्न दूंगा, आप लोग हल करिएगा, होमवर्क यही होगा आप लोगों का, प्रश्न लिख। प्यारे बच्चों, तुम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा, लॉन्ग क्वेश्चन, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 60 वर्ड, 60 वर्ड का होगा आंसर लड़के, 60 वर्ड, नॉट मोर देन 60 वर्ड है लड़के। पहला क्वेश्चन है, 5 was Nehru deeply attached to the Ganga and the Jamuna। ये क्वेश्चन हुआ लड़के, वाई वाज नेहरू डीपली अटैच टू द गंगा एंड द जमुना। जमुना। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज नेहरू वांट What does Nehru want? What does Nehru want India to get rid herself of? India to
गेट रीड ऑफ herself to what does Nehru want India to get rid of herself? दो क्वेश्चन का 60 वर्ड में उत्तर देना है। अब गंगा हैज बीन फिनिश्ड, माय डियर स्टूडेंट, द लेसन गंगा हैज बीन फिनिश्ड एंड लॉन्ग क्वेश्चन। और इसी पर मैं कल टेस्ट लूँगा, आप लोगों से टेस्ट लूँगा, कल टेस्ट दूंगा। टेस्ट होगा लड़के मैचिंग का और क्वेश्चन का। धन्यवाद।